एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि सीटेट की परीक्षा पहली बार देखने वाले हैं और अगर इस वीडियो को आप एग्जाम के एक हफ्ता पहले भी देखते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। देखिए, अगर आप पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इस परीक्षा का नेचर नहीं पता होगा और अगर आप इस परीक्षा को दे चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों को पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे एरिया डिस्कस करूंगी जो कि आप सीटेट की परीक्षा में छोड़ के नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप इन टॉपिक को भी कर लेते हैं तो यहाँ पे इस एग्जाम के क्वालिफाई होने के चांस जो है आपके डबल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इन टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझना है, क्योंकि जब से ये सीबीटी मोड में परीक्षा हुई है हमसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा इन क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, इन टॉपिक के तो अपनी शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के एक हफ्ता पहले भी देखेंगे तो भी आप इतने टॉपिक के तो नोट्स बना ही सकते हैं और अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हम सीटेट परीक्षा का नेचर देखें तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग लेवल में होता है, ये तो हम लोगों को पता है। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर 2 जो होता है वो जूनियर लेवल के लिए। अगर मैं आपसे वीडियो के शुरुआत में ये बोलूं कि पेपर 2 को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरिया होता है वो होती है हमारी एनसीईआरटी, तो ये गलत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स को चूज करें, यानी कि यहाँ पे आप विज्ञान और गणित को चूज करते हैं, चाहे आप यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस को लेते हैं, तो आपको इतना पता होगा कि पेपर 2 जो है वो आपका एनसीईआरटी के बिना तो नहीं निकल सकती। तो देखिए, एनसीईआरटी करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे एरिया को कवर कर लिया जाए जहां से आपका ज़्यादा कंटेंट बने, तो आप यहाँ पे पैडागॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का एरिया किसके लिए, पेपर 2 स्पेशली। अब आप कहेंगे पेपर 1 में क्यों नहीं, क्योंकि पेपर 1 में हमसे यहाँ पे ईवीएस पूछी जाती है और ईवीएस की एनसीईआरटी कवर करना पेपर 2 के एनसीईआरटी कवर करने से थोड़ा आसान है। अगर आपको एनसीईआरटी कवर करने का टाइम नहीं है तो आपको पैडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, पैडागॉजी में बहुत सारे तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ओनली ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको नेग्लेक्ट करने होते हैं, जो कि इग्नोर करने होते हैं, तो उससे भी हमारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। बट कई सारा एरिया होता है जिसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अगर आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा मुश्किल से निकाल पाते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी मैथ्स में। यानी कि अगर आप गणित में आपको पकड़ नहीं है और आप चाहते हैं कि बस हमारी मतलब एक अच्छा खासा स्कोर आ जाए और हमें और डिटेल में नहीं जाना है, तो आप प्रीवियस ईयर का जैसे एक क्वेश्चन उठाइए। जैसे कि आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक से आप 2-4 क्वेश्चन करके आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि स्थानीय मान और अंकित मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से पेपर 1 में एक क्वेश्चन हमारा बनता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसके क्वेश्चंस आप 2-4 लगा लीजिए। तो इस तरीके से मैथ्स यहाँ पे करना बहुत आसान हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर की मदद से। तो देखिए, ये तो आपका बाइबल है, ये सब कोई बताएंगे। अब देखिए, जो टॉपिक आप यहाँ पेपर में नहीं छोड़ के जा सकते वो है, अगर आप सीडीपी के सिलेबस में देखेंगे तो प्याजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग के 3 नाम आपको मिलेंगे। इन तीनों नाम की कहीं से भी, चाहे वीडियो से तैयार कीजिए, चाहे अपने खुद सेल्फ नोट्स बनाइए, चाहे आप किसी बुक में से तैयार कीजिए, ये वाला जो टॉपिक होगा पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग आपका 5 नंबर आपको सीडीपी के सेक्शन में यानी कि बाल विकास में 30 में से मान के चलिए 5 नंबर तो दबदबा इस टॉपिक का ही रहता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों ने, जिन भी कैंडिडेट ने सीटेट की 2021 की परीक्षा दी थी जो सीबीटी मोड में हुआ था, उन सभी को पता है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी टॉपिक के हर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग, उसमें जैसे कि सीडीपी में भी हमें दिख गया, ईवीएस में भी दिख गया, साइंस में भी दिख गया, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी टॉपिक के दिखे हैं। इसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 जो है यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये करना है, राइट टू एजुकेशन करना है और ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब आप कहेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी कहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका सीडीपी में पूछा जाता है,
एक आपका मैथ्स में पूछा जाता है। मैंने स्पेशली वो वाला एरिया लिया है जो दोनों पेपर में पूछा जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा विषय आपका यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। और अगर आपने अभी तैयारी करना शुरू किया है तो देख लीजिए कि आपके जो एरिया ऑफ कंटेंट में, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं या नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो प्लीज़ आप यहाँ पे इंक्लूड करिए। ये सारे टॉपिक मैंने जो प्रीवियस ईयर जो सीबीटी परीक्षा जो 2011 से जो परीक्षा हुई है उन सभी को कोलैप्स करके मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके अलावा सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण, इसका आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही देखने को मिल जाता है। जेंडर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जेंडर से यानी कि जेंडर क्या है, जेंडर एक हमारी क्या है, सामाजिक अवधारणा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स पेडागोजी में, साइंस पेडागोजी में, साथ ही साथ ईवीएस पेडागोजी में। पेडागोजी जो विषय की सब्जेक्ट्स की पेडागोजी होती है उसमें हमारे TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग मेथड्स, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक नंबर देख सकते हैं जिस पे आप व्हाट्सएप करके ये सभी टॉपिक तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मैंने NCERT भी आप लोगों के लिए एक साथ कवर की है, 6 to 8 की, 1st to 5th की, ताकि आपका एरिया एक साथ कवर हो सके। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं और इससे अपनी सेटैट एक ही बारी में आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैंग्वेज स्किल की, लैंग्वेज स्किल आपको जो आप भाषा का चयन करेंगे, लैंग्वेज चाहे लैंग्वेज 1 कुछ भी लें, यानी कि इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी संस्कृत संस्कृत हिंदी, ये सभी में आपको मदद करेगा। इसके अलावा ये जो असेसमेंट होता है, आकलन होता है, इसके टूल भी आपको करना है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा CDP में, EVS में, साइंस में, SST में। अब आप कहेंगे ये टॉपिक कैसे फ़ायदा करेगा, ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में हमसे पूछा जाता है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कैसे करना है, सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैसा होता है, ये टॉपिक आपको करना है। ये भी आपको सभी विषयों की पेडागोजी में मदद करेगा। और जो ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे इसमें मैं ट्रिक और टिप्स भी यहाँ पे ऐड करूंगी ताकि आप इनको पढ़ के आप एक ही बार में ये पेपर निकालें। अब देखिए, इसके अलावा डेवलपमेंट यानी कि जो विकास होता है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इंटेलिजेंस में खास करके जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, MIT मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इस टॉपिक को तो मत छोड़ के जाइएगा। इस टॉपिक का आपको एक ही सेट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है ये मैथ्स पेडागोजी में मदद करेगा। मैथ्स पेडागोजी आपका पेपर 1 में भी पूछी जाती है, पेपर 2 में भी पूछी जाती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लास्ट ईयर पूछे गए थे, जैसे कि BICS, CALT, ये हमारे इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए थे। तो इसकी आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसमें 15-20 ऐसे आपके फुल फॉर्म्स हैं, वो आप करिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, तो आपको पेडागोजी का नेचर समझना होगा। अगर आप पेडागोजी का नेचर समझ गए तो आप मान के चलिए 15-20 क्वेश्चन तो बिना कोई टॉपिक पढ़े आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के बेहतरी के बारे में, आप बच्चे के बेटरमेंट के बारे में आप सुने। अब इसके अलावा डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण हमें किस तरीके से करना है, पहले बच्चों की कमियों को डायग्नोस करना है, पता करना है, उसके बाद हमें रेमेडियल टीचिंग देनी है ताकि बच्चे की जो कमियां हैं वो दूर हो सके। और ये भी आपको CDP में, मैथ्स में, EVS में, साइंस में, सभी विषयों की पेडागोजी में आपको मदद करता है। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एम क्या था, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कंफ्यूज हैं यहाँ पे, ये सोच के कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। अब देखिए, हर पेपर का एक नेचर होता है। अगर आप उस पेपर के नेचर को समझ गए तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने इन टॉपिक के नेचर को, देखिए टॉपिक पढ़ना और टॉपिक को समझने में फ़र्क होता है। अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका निकल जाए। अगर आप टॉपिक समझ जाते हैं तो ये समझिए कि आपका हर क्वेश्चन यहाँ पे उस टॉपिक का निकल जाएगा। और एक बारी जो मैंने ये टॉपिक बोले हैं, आप एक काम करिए, ये जो 7 टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये टॉपिक करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट आप खोल के देखिए और उसके बाद आप एक बार पेपर ट्राई कीजिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, NCERT का कंटेंट तो अलग ही है। NCERT के कंटेंट को आप NCERT की किताबों से कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये नोट्स ले सकते हैं जिसमें आपको NCERT का सारा कंटेंट मिलेगा। वो भी आपका CTET एग्जाम के ओरिएंटेड, यानी कि किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो सारा का सारा। प्लस अगर आप
इन टॉपिक्स को कर लेते हैं और इन टॉपिक्स को करने के बाद एक बार कोई भी एक सेट आप लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि पहले आपका जो स्कोर था उससे आपका 15-20 नंबर ज़्यादा ही बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। इन शॉर्ट अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके सीटैट पेपर के क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो आपका 50% यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही सीटैट की नोटिफिकेशन आएगी आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको 15 अगस्त से यहाँ पे सीटैट एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप अगर लेना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि प्राइस क्या है, पेपर 1 के कितना आपको कंटेंट है, आपको डेमो नोट्स में मिल जाएंगे जिसको आप देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।